हेलो गाइस, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा एचसीएफ एंड एलसीएम यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। मैंने अगले क्लास में भी आपको चर्चा किया था, लेकिन आज विस्तार पूर्वक हम देखते हैं कि कैसे इससे अगर क्वेश्चन आता है महत्तम समापवर्तक से लघुत्तम समापवर्तक से तो हम कैसे बनाते हैं। चलिए हम डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है 64 और 80 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी क्या महत्तम समापवर्तक क्या निकालना है हमको, एचसीएफ। 64 और 80 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इसमें ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन दिया है 1, 4, 12, 16, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1, दूसरा ऑप्शन दिया है 4, तीसरा ऑप्शन दिया है 12 और चौथा ऑप्शन दिया है 16। तो चलिए हम फर्स्ट विधि से निकालते हैं, गुणनखंड विधि से। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम गुणनखंडन विधि। गुणनखंडन विधि से निकालते हैं, कितना है, पहला 64 है, लिखेंगे 2 3 6 और 2 दूना का 4 यानी 32 दूना 64 हो जाएगा। 2 से तो कितना होगा 16, फिर 2 से 8, 2 चौको 8, 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे कितना का, 80 का। 2 से निकालेंगे, सबसे छोटा से पहले निकालते हैं 40, 20, 10, 5, इसका भी निकल गया। ठीक है, अब लिखते हैं यहाँ पे 64 लिखकर और लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2। अब इसका 80 का लिखेंगे, 80 का है 2 और गुणे 2 और गुणे 2 और गुणे 2 और गुणे 5। ठीक है, इसमें क्या क्या मिल रहा है, दोनों में देखा जाता है, एक ई मिल रहा है, एक ई मिल रहा है, एक ई मिल रहा है और एक ई मिल रहा है, बाकी संख्या नहीं मिल रही है। ठीक है, तो दोनों में से एक एक ले लेते हैं हम। ठीक है, तो ये दोनों में से एक लेते हैं तो 2 का मतलब 1 हो जाएगा, तो होगा 2 अगुणे 2 अगुणे 2 अगुणे 2, यानी कि इस दोनों में से जो मिलता है उसी को एक ले लेते हैं। तो 2 गुणे 2 मतलब 2 दूना 2 में 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 में फिर 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, 8 में फिर 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी 16 क्या हुआ, एचसीएफ। एचसीएफ हुआ इसका 16, तो यानी कि 16, चौथा ऑप्शन इसका 64 और 80 का कितना होगा 16 एचसीएफ होगा। अब दूसरी विधि से देखते हैं, यानी भाग विधि से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम भाग विधि। भाग विधि से देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 80, और उसके बाद से छोटा संख्या कितने है 64, और भाग देंगे 64 है कम 64, 10 में से 4 गया 6, ये कितना हो जाएगा 7, 7 में से 6 गया 1। अब इसको घेर देंगे, अब 64 को लेकर आएंगे नीचे, तो 16 चौको 64 कट गया, तो इसका एचसीएफ कितना हुआ, एचसीएफ बराबर 16। ठीक है, तो दोनों विधि से अगर इस गुणनखंडन विधि से निकाले, गुणनखंडन विधि से निकाले तो 16 आंसर हुआ, और भाग विधि से निकाले तो भी 16 ही आंसर हुआ। तो यानी चौथा ऑप्शन इसका होगा, मतलब 64 और 80 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा 16 होगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8, 12 और 15 का लघुत्तम लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी कि 8, 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक क्या हो गया, क्या निकालना है हमको, लघुत्तम यानी एलसीएम। तो पहला ऑप्शन दिया है 2 से 40, दूसरा ऑप्शन है 120, तीसरा ऑप्शन है 96 और चौथा ऑप्शन है 60, यानी कि 8, 12, 15 का लघुत्तम समापवर्तक इन चारों में से कौन सा होगा। ठीक है, यही निकालना है हमको, तो चलिए हम निकालते हैं। लिखते हैं 8, 12 और 15। ठीक है, सबसे छोटा संख्या से लिया जाता है, सबसे छोटा अंक लेते हैं, सबसे छोटा संख्या है 2, तो 2 चौको 8, 2 छक्के 12,
अब 15 का 15, क्योंकि 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, 2 से कटबे नहीं करेगा। और फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 15 का 15 फिर लिख दिए। अब देख रहे हैं कि तीनों संख्या भिन्न है, केवल 3 से कट जाएगा 2 को, तो 2 को लेते हैं, तो अब यहाँ पर 3 लिखेंगे, 2 का 2 उतार देंगे, 3 एकम में 3 और 3 पचे 15। अब कोई कटबे नहीं करे, तो इसको हम लिखते हैं 2 अगुणे 2 अगुणे 3 अगुणे 2 अगुणे 5, यानी कि इसको 2 लिख दिए, उसके बाद से गुणा का चिन्ह लगाकर फिर ये 2 लिख दिए, फिर गुणा का चिन्ह लगाकर 3 लिख दिए, उसके बाद से फिर 2 लिख दिए गुणा का चिन्ह लगाकर, और फिर गुणा का चिन्ह लगाकर 5 लिख दिए। अब इसको गुणा करेंगे तो 2 दूना मतलब 2, अब में 2 में गुणा करेंगे तो 4 होगा, कितना होगा 4, और 4 में 3 में गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 12 में फिर 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूना 24, और 24 में 5 से गुणा करेंगे तो 4 पचे 20 के 0 हासिल 2, और 5 दूनी 10 2 12, यानी कि यह कितना हो जाएगा 120। तो ऑप्शन में कहाँ है 120, यहाँ पे है 120, मतलब कि 8 12 15 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा 120 होगा। ऐसे निकाले तो 120 आया, तो इसका 120 आंसर होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी को नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।